हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें यूएससीएमए का एग्ज़ाम देना है, तो हमें बीच में खुद के नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। क्या है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो टाइम कम रहता है, तब तो थोड़ा इशू आ सकता है। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तब तो डेफिनेटली आंसर इज़ यस, आपको खुद के नोट्स बनाने ही चाहिए। हाँ, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है आप, तो आप खुद के नोट्स पूरे पूरे ना बना के बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल जितना हो सकता है कम से कम मिनिमम लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस नोट्स बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो आपके खुद की जो हैंड राइटिंग में लिखा होता है ना, वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, उससे आपकी क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ती है। और सबसे दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है वैसे भी एग्ज़ाम के दिनों के अंदर। ठीक है ना। और वैसे तो बहुत लंबा कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक सब्सटेंशियल पार्ट तो रहता ही है। एग्ज़ाम देते समय एक नर्वसनेस, डर तो रहता ही है। तो अगर रिवीजन प्रॉपर हो जाए तो फिर दिक्कत बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना। और रिवीजन नहीं हो तो उनसे पूछो जिन्होंने पूरा कोर्स कर लिया लेकिन एग्ज़ाम में रिवाइज नहीं कर पाए। तो कई बार 10 मार्क्स से रह जाते हैं बच्चे, कभी 20 मार्क्स से रह जाते हैं। तो वो दिक्कतें आती है। तो हमेशा ये रहता है कि अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, खुद के अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, तो रिवीजन करने में बड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है ना। भाई कितना भी आप पढ़ लो, बहुत सारा पढ़ लो, लेकिन अगर एंड में रिवाइज नहीं किया तो उसका फ़ायदा क्या? ठीक है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। तो रिवीजन के लिए आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत ही काम के रहते हैं। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप नोट्स बनाओ तो जो आप नोट्स बना रहे हो उसके बीच में, उसके या फिर सबसे नीचे आप कुछ लाइनें ब्लैंक छोड़ दो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आप अभी जो नोट्स बना रहे हो स्टार्टिंग में, हो सकता है कि बाद में कुछ आपको उस नोट्स में अपडेट करना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिले। हो सकता है कि आप जब एमसीक्यू सॉल्व करो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। तो उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप उन्हीं नोट्स के अंदर लिख देना, उसी जगह पे, उसी टॉपिक के नीचे। जैसे आपने लीज पढ़ा तो लीज पढ़ने के बाद कुछ लाइनें या हाफ पेज, 1 पेज आप छोड़ सकते हो। ये हमेशा बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। वरना फिर आपने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा और आपने उसको नोट डाउन नहीं किया, तो एग्ज़ाम के टाइम पे फिर वापस से कहाँ से पढ़ोगे? फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें कंसोलिडेट होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि आप 5 बुकें खोल के और एक साथ पढ़ रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा एक ही बुक पढ़ो, अगर पढ़ना है तो एक ही नोट्स पढ़ो, सबसे बेस्ट वही रहता है। थैंक यू।